अंधभक्त मनुवादियों ने ये ठान लिया है कि आखिरकार वो इस धरती को धंसाकर ही मानेंगे। हर समाज में, हर धर्म में कुछ मान्यताएं और संस्कृतियां होती है जिनका पालन करते हुए समग्र रूप से समाज आगे की तरफ अग्रसर होता है। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जिनको इस समाज की प्रगति से अलग दिशा में मुख उठाकर चलना है। राम राज्य के मुजफ्फरनगर से एक तस्वीर सामने आ रही है जहां 20 वर्षीय मुजाहिद का ज़बरदस्ती ढसोकले दे करके, उनको बहलाकर फुसला करके उनके प्राइवेट पार्ट को कटवा दिया जाता है और उनका लिंग परिवर्तन कर दिया जाता है। मुजाहिद जब हॉस्पिटल गया तब लड़का था, उनको बेहोश किया गया और सोकर उठा, जब होश की हालात में आया तो वो लड़की बन चुका था। मुजाहिद के साथ इस घटना को अंजाम दिया ओम प्रकाश पाल नाम के एक व्यक्ति ने। और ये ओम प्रकाश पाल शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं और घर में पत्नी है। पूरा डिटेल डिस्कशन बताऊंगा और पुलिस की तरफ से भी कन्फर्मेशन आ गया है और इसी आरोपी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि इसने किस किस तरह इस घटना को अंजाम दिया है। 20 वर्षीय मुजाहिद और ओम प्रकाश पाल नाम के दोनों व्यक्ति मुजफ्फरनगर के ही अलग अलग गांव के रहने वाले हैं। मुजफ्फरनगर शहर में एक पेपर मिल में काम करते थे। ओम प्रकाश पाल नाम का व्यक्ति अपने घर में पत्नी और 3 बच्चे हैं। उनको कहता है कि देखिए, शहर से आने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए मैं पेपर मिल के नज़दीक ही कमरा लेता हूं और वहां पर रह लेता हूं। इसने वहां पर कमरा लिया। कमरा जहां पर लिया वहीं पर इसने 20 वर्षीय मुजाहिद को भी ठहराया कि तुम यहीं पर हो, मेरे साथ में ही रहो। मुजाहिद से कमरे का, वहाँ का काम करवाता था, खाना बनवाता था, साफ सफाई करवाता था और उत्पीड़न भी करता था। मुजाहिद ने आरोप लगाया है कि लगातार 2 साल से उसका यौन उत्पीड़न होता रहा और भाई साहब अश्लील वीडियो बनाकर ओम प्रकाश पाल नामक की आरोपी व्यक्ति धमकी देता था, डराता था कि अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगा और मेरे लोग इतने खतरनाक हैं वो तुम्हें मार डालेंगे। पुलिस में भी तुमने कंप्लेन की तो मैं तो जेल चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जेल में जाने के बाद मेरे लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इस कदर डराकर जो पीड़ित 20 वर्षीय मुजाहिद है उसको 2 साल तक उसके उत्पीड़न किया गया। लेकिन यहाँ पर भी पेट नहीं भरा इसका। अप्राकृतिक संबंध बनाने के बाद इसको लगा कि अब प्राकृतिक रूप से कुछ किया जाए। साठगांठ की जाती है। मुजफ्फरनगर के ही मनसूदपुर थाने के एक बेग राजपुर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के डॉक्टरों से मिलीभगत की जाती है, ऐसा आरोप में बताया गया है। मिलीभगत करके फिर बहलाया फुसलाया जाता है 20 वर्षीय मुजाहिद को कि तुम्हारी पेट में कुछ दिक्कत है, तुम्हें चिकित्सीय परामर्श लेना पड़ेगा। हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। डॉक्टरों को बताया गया कि देखिए ऐसे ऐसे आपको घटना कम करना है, तैयार रहिए, मैं मरीज को लेकर आ रहा हूँ। हस्ताक्षर कर दिए इस व्यक्ति ने, ओम प्रकाश पाल नाम के व्यक्ति ने, क्या बन करके, पिता बन करके, मुजाहिद का पिता बन करके कि देखिए मेरा ये बेटा है और ये सेक्स चेंज करवाना चाहता है, इसके प्राइवेट पार्ट को हटा दो और इसको लड़का से लड़की बना दो ताकि इसको सुविधा होती रहे। अप्राकृतिक संबंध जो बनाता था उसको ये प्राकृतिक बना सके। ये सारा घटनाक्रम होता है। जब मुजाहिद को बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता था तब वो लड़का था, और लेकिन जब होश खुला तो फूट फूट कर रो पड़ा जब इसे पता चला कि अब वो लड़का नहीं लड़की बन गया है। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो सुनिए। और मुजाहिद 20 वर्षीय है, रो रो कर बुरा हाल है और कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, और सारे घटनाक्रम को बताया भी इन्होंने। पहले इनकी वीडियो सुन ली। कोई बात नहीं, तेरे साथ खड़े सब लोग, तो हिम्मत रख बेटो, रोना कोई नहीं, हम सब लोग तेरे साथ में हैं, रोना। तेरी उम्र कितनी हो रही भाई? 20 में लग रहा है। ये घटनाक्रम होने के बाद भी ये अंजाम दे दिया। ओम प्रकाश पाल नाम के व्यक्ति को ये नहीं लगा कि तुमने गलती कर दी या उसका पेट भर गया हो। उसने मुजाहिद को डराया कि देखिए अब तुम्हारा ये हाल हो गया, तुम्हें कोई भी समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुम तुम्हारे घर और रिश्तेदारों के बीच में जाने लायक नहीं रहे, क्या मुंह दिखाओगे, तुम लड़के से लड़की बन चुके हो, अब क्या करो।
मेरी बात मानो, मैंने एक वकील से बात कर ली है, हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अगर तुम कोर्ट मैरिज नहीं करोगे तो बहुत बुरा होगा, मैं गोली भी मार सकता हूँ, और हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे, उसके बाद मैं तुम्हारे पिताजी को गोली मार दूंगा और उसके बाद तुम्हारी सारी ज़मीन हड़प लूँगा। मतलब स्ट्रेटजी देखिए आप कितनी तरह की, जो पीड़ित है उसको इस तरह के शरीर के साथ खिलवाड़ कर दिया और उसके बाद गोली से मारने का डराना धमकाना और ज़मीन भी हड़पने का आरोप इनके ऊपर लग रहा है। कितना घना षड्यंत्र ये होगा। और इनकी घर में पत्नी और बच्चे जो हैं 3 बच्चे, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। अरे शादीशुदा है ना, कुछ तो शर्म करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर अब एक ट्विस्ट आ जाता है। मुजाहिद 20 वर्षीय लड़का डर तो जाता है, लेकिन वो किसी से संपर्क कर लेता है, और संपर्क करने वाले होते हैं भारतीय किसान यूनियन वाले। इस देश के किसानों का, हमारे दबे कुचलों अल्पसंख्यकों का जब जब उनके हकों की आवाज़ उठाने की बारी आती है तो भारतीय किसान यूनियन हो या दूसरे किसान संगठन हो, वो हमेशा आगे आकर आते हैं और नफरतबाज और मनुवादी और गुफा पुत्रों को सबक सिखाते हैं। भारतीय किसान यूनियन वालों को पता चला, वो बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज जहाँ पर लिंग बदलाव हुआ इस व्यक्ति का, 22 वर्षीय मुजाहिद का, वहीं पर धरने के ऊपर बैठ जाते हैं और प्रदर्शन करते हैं, जोर जोर से नारे लगाते हैं। मीडिया में बात पहुंचती है, मजबूर होकर स्थानीय पुलिस एसएचओ को आना पड़ता है और उनको सारा घटनाक्रम बताया गया। मामला ने तूल पकड़ा तो मजबूर होकर पुलिस प्रशासन को भी त्वरित इसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ी। सबसे पहले तो किसान समुदाय को, बीकेयू भारतीय किसान यूनियन को आज उनकी सराहना करनी चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उन्हीं के बदौलत 20 वर्षीय मुजाहिद का भय निकला और उनको आज न्याय मिलने जा रहा है। मुजाहिद ने सारी बातें किसान यूनियन वालों को बताई और वो इसी कड़ी धूप और गर्मी में उसी मेडिकल कॉलेज के दरवाजे के ऊपर आकर दस्तक दिए और प्रदर्शन किया और पुलिस को बताया कि अगर ऐसे धांधली करके लिंग परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है तो अतीत में ऐसी भी घटनाएं आ सकती हैं या आई होंगी कि इन्होंने बहला फुसलाकर और बिना बताए गैर कानूनी तरीके से अंग तस्करी भी यहाँ से की हो। अब तो प्राइवेट पार्ट हटा दिया मुजाहिद का। ऐसे ही कोई व्यक्ति किसी और बीमारी को लेकर आता है तो हो सकता है किडनी निकाल ले, कोई इंपॉर्टेंट और दूसरा पार्ट निकाल ले, व्यक्ति को, पीड़ित को, मरीज को पता ही नहीं लगे। जांच के आदेश दे दिए हैं अस्पताल के खिलाफ भी, और स्वास्थ्य टीम पहले, जो स्वास्थ्य विभाग है उत्तर प्रदेश का, वो पूरी जांच करेगा, उसके बाद पुलिस को रिपोर्ट सौंपेगा और अस्पताल के ऊपर भी गाज गिरने वाली है। लेकिन ओम प्रकाश पाल का क्या? पुलिस ने तो आश्वासन दे दिया कि हम त्वरित कार्रवाई करेंगे, टोह भी हो रही थी, मीडिया में भी ये खबर चल गई थी, पुलिस प्रशासन को शिकायत भी दी। किसने? 20 वर्षीय मुजाहिद के पिता ने कि मेरे बेटे के साथ ऐसे ऐसे धोखा करके गलत किया गया है। असली पिता ने कंप्लेंट की कि गलत हुआ है और कागजों में ओम प्रकाश पाल, जो पेपर मिल में मुजाहिद के साथ काम करता था, वो इनके पिता बने हुए थे, कागज पर हस्ताक्षर करते हुए कि देखिए मेरे बेटे का सेक्स चेंज कर दो, मैं सहमति दे रहा हूँ। जब ये बातें सामने आई तो पुलिस प्रशासन और सजग हो गया कि ये तो पूरा धांधली का मामला लगता है, और स्वास्थ्य विभाग को भी सचेत किया गया, अस्पताल के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए कि अस्पताल वालों ने ये जांचा क्यों नहीं कि जो इनके बाप बने हुए हैं वो फर्जी हैं। ये सारा क्वेश्चन मार्क लगता है ना, और बाद में डराना, सारा घटनाक्रम होने के बाद भी दबाव डालना, गोली मारने की धमकी देना, ये सारे प्रकरण निकलकर सामने आते हैं। भारतीय किसान यूनियन सजगता से और बड़ी ही हिम्मत के साथ इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करता है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए। कल ओम प्रकाश पाल नाम के इस आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गर्दन पर पड़ी झुर्रियों से आप अंदाज़ा लगा लीजिए खुद ही कि ओम प्रकाश पाल की उम्र क्या होगी। डेफिनेटली मुजाहिद के पिता की उम्र रही होगी, और जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया, ना तो वो इनकी उम्र को शोभा देता है और ना ही किसी समाज और धर्म की संस्कृति ये करने की इजाज़त देती हैं। डेफिनेटली 20 वर्षीय मुजाहिद की ज़िंदगी इस व्यक्ति ने बर्बाद कर दी, और पुलिस की कस्टडी में आते ही इसने स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैंने मुजाहिद के पिता की तरह व्यवहार किया, कागज़ों पर हस्ताक्षर किया और दबाव बनाकर उसका सेक्स परिवर्तन करवाया है, लिंग परिवर्तन उसका करवाया है। ओम प्रकाश पाल की पत्नी और 3 बच्चे, उनके ऊपर आज क्या बीत रही होगी। वो तो गांव में रहते हैं, और ओम प्रकाश पाल 20 वर्षीय मुजाहिद के साथ शहर में एक कमरा लेकर रहता था। 2 साल से लगातार अप्राकृतिक संबंध बनाए हुए था, डरा रहा था, धमका रहा था,
मजबूरन काम करवा रहा था और अब ये प्रक्रिया निकलकर सामने आ रही है। पुलिस ने भी पुष्टि कर दी है कि इस व्यक्ति को हमने गिरफ्तार कर लिया और इसने कबूला भी है और सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। समाचार पत्रों में ये खबर जोर शोर से छप भी गई है। ये है हमारे समाज के मनुवादी गुफापुत्र और नफरतबाजों की हालत। मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के ऊपर अगर आप कोई भी अत्याचार करो तो समाज साथ खड़ा हो जाएगा। इस ठशक में आज गलत काम का अंजाम यहाँ तक पहुँच गया है कि बिना बताए डरा कर धमका कर साठगार करके एक 20 वर्षीय मुजाहिद की ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती है। उसको लड़का से लड़की बना दिया जाता है। कब तक भुगतेगा ये समाज नफरतबाजों के द्वारा बनाए गए इस सांप्रदायिक माहौल को। देश के गद्दारों को गोली मारो डैश 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 करके ये नारा तो आज के दिन आम हो गया है। आम भाजपाई, संघी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे संस्था अगर मुसलमान किसी भी जानवर का अगर गोश्त लेकर जा रहा है, मीट लेकर जा रहा है तो उसको रुकवा कर पीटा जाता है, मार दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है, लिंच कर दिया जाता है और बाद में पता लगता है कि शक तो गौमांस ले जाने का था लेकिन गौमांस तो था ही नहीं। तांडव हो रहा है, खुला तांडव। जो कंपनियां 250 करोड़ का चंदा इसी सरकार को देती है और बीफ को एक्सपोर्ट करती है, उनके खिलाफ ये उफ नहीं करेंगे। सरेआम कैंटरों में भरकर गाय माताओं को विदेश में एक्सपोर्ट किया जाता है, उस समय पर ये उफ नहीं करेंगे। और गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने के लिए हमारे शंकराचार्य पैदल यात्रा करते हैं, उनके साथ नहीं जाएंगे। इनकी राजनीति समाज के अंदर नफरत फैलाने की है और सभी हिंदुओं में मुसलमानों के प्रति भय दिखाकर बीजेपी को वोट देने की है। इसीलिए फंडिंग दी जाती है। इसके अलावा कुछ करोगे तो ऊपर से पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए समाज में नफरत फैलाते रहो और उसी नफरत की जड़ें जब समाज में एडजस्ट होने लगती है, आम होने लगती हैं, तो इसी तरह के घटनाक्रम देखने को मिलता है। मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति उसके साथ कितना भी तुम गलत कर दो, ये ठेकेदार तुम्हारे साथ आकर खड़े हो जाएंगे। क्या हमने देखा नहीं न्यू हिंसा के समय पर भी मुसलमानों को गाली दी गई, उनकी निचली जाति का उनको हिंदू बना दो, माँ बहन की गाली दी जा रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, इमाम मस्जिद के इमाम को मार डाला, घुसकर आग लगा दी और उसी अपराधियों के समर्थन में पंचायत करके नफरतबाज, ढोंगीबाज, ये मनोवादी कह रहे हैं कि उनको जेल से छोड़ दो, अल्टीमेटम पुलिस को दे रहे हैं। ये वातावरण बनाया गया कि मुसलमानों के खिलाफ कितनी भी क्रूरता हो जाए, समाज का एक तबका तुम्हारे साथ आकर खड़ा हो जाएगा। इसलिए किसी भी घिनौने काम को अंजाम दे दो, पुलिस का भय तो खत्म ही है। सोच लेना चाहिए हम किस तरफ जा रहे हैं। न्याय मिलना चाहिए। ओम प्रकाश पाल को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। जज के सामने उनको प्रस्तुत किया गया था, काफ़ी बातें उन्होंने कबूल ली है और अस्पताल के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज में ऐसा क्या चल रहा है जिसके चलते सोया है कोई व्यक्ति तो लड़का है और बेहोशी की हालत से उठता है तो लड़की बना हुआ पाता है, धोखेबाजी के कागजों के साथ। सब कुछ सामने आना चाहिए कि अतीत में क्या हुआ है और आगे ऐसे घटनाक्रम न हो। इसलिए नफरतबाजों के ऊपर भी लगाम लगनी चाहिए और नफरतबाजों के चलते जो माहौल बना हुआ है उसको कर्ब करने के लिए इस देश की राजनीति और राजनीति में बैठी और सरकार में बैठे हुए लोगों को भी सतर्क हो जाना चाहिए। नमस्कार।